क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और आप अभी 11th और 12th में हैं, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना है, उसके बारे में आज हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, किस किस फेज से हमें गुजरना होगा और कैसे इसकी तैयारी करें और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिले, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसकी सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको इस कोर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी होना चाहिए कि ये कोर्स क्या है। तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स होने वाला है, जो कि एक ऑनर्स डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ऑनर्स डिग्री क्या होती है? तो ये आपकी 4 ईयर की एक डिग्री है, मतलब ये 4 साल में कंप्लीट होगी आपकी ये डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी आपकी ऑनर्स डिग्री होती है वो लगभग लगभग 4 साल में आपकी कंप्लीट होती हैं दोस्तों। अब 4 साल में क्या होता है? तो इसमें लगभग 8 सेमेस्टर होते हैं, जो कि आपके हर साल 2 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। इन 8 सेमेस्टर को 2 सेमेस्टर पर ईयर के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपका रहा पूरा इसका एक ओवरव्यू। तो ये एक प्रकार की प्रोफेशनल डिग्री है। 8 सेमेस्टर इसमें रहेंगे और 4 साल में आपकी ये डिग्री हो जाएगी। तो ये आपकी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर है। इसके अलावा इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर भी होता है आपका। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, एक होता है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा आपका होता है एक इंजीनियरिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स इसमें होते हैं। इसके अलावा जब हम आईसीआर से फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ और भी कोर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो हम आपको सब कुछ आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी रखनी होगी, अर्थात क्या पात्रता हम में होगी, तो हम जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों के जो डाउट होते हैं वो ये होते हैं कि सर अभी मैं जो है 11th में हूँ और या फिर मैं 12th में हूँ, या तो 11th में हूँ या 12th में हूँ, तो क्या मैं अभी से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दूँ किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी? तो बिल्कुल, आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हैं, अगर आप स्टेट वाइज हो या आप राजस्थान से हो, एमपी से हो या यूपी से हो, तो आपके यहाँ जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे कि हमारे एमपी में आपका पीएटी लिया जाता है, तो एमपी पीएटी आपका एमपी में हो गया, और राजस्थान में भी होता है इसी प्रकार एग्ज़ाम। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो आपके स्टेट में यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी इनके थ्रू आपके क्या लेती है, एडमिशन लेती है बीएससी वाले बच्चों का। और जब हम इंडिया लेवल पर जो कॉलेजेस हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप पहले से अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, तो आप आईसीआर के लिए ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्यों जाएंगे? क्योंकि आईसीआर के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जिसकी एक अच्छी रैंक होगी। स्टेट वाइज जो है कॉलेजों की अच्छी रैंक नहीं होती है और वहाँ सही फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेजर फोकस है कि कैसे हम इस डिग्री को करना है हमें। तो आपने बताया कि मैं 11th और 12th में हूँ, तो बिल्कुल, अगर आपको आईसीआर के लिए जाना है, अगर आप आईसीआर के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी आईसीआर कैंपस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप 11th और 12th से ही इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। कैसे शुरू करना है? तो कई सारे आपको एग्रीकल्चर यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा भी है, हम भी कराते हैं। तो इस प्रकार आप जो है कई सारे चैनल्स को अभी से देखना शुरू करें, उससे क्या होगा, आपका बेसिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसकी पात्रता के बारे में। तो आपको जो है 12th पास करना है सबसे पहले, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस समय आपसे भराया जाएगा कि क्या आपने 12th पास किया है। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट से आपने किया है? अगर आपने पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, या फिर पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से किया है, या फिर आपका स्ट्रीम एग्रीकल्चर है 12th में। तो अगर आपका 12th में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और ये सब हैं, तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पीसीबी और पीसीएम और पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स को लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और एग्रीकल्चर वालों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर। वो कैसे होता है? तो मैं आपको बताऊं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप है। तो उसमें आपके जो पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी वाले जो स्टूडेंट हैं स्टेट लेवल पर, वो इसमें प्रेफर करते हैं।
ठीक है। बाकी जब आप सेंट्रल या आईसीआर की बात करें तो वहाँ आप जो है सभी कम्युनिटी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर। इसके लिए आपको न्यूनतम अंक क्या होने चाहिए आपकी मार्कशीट में, तो 50% आपका होना चाहिए, जो कि पासिंग मार्क्स है। अगर आप इससे कम मार्क्स लेकर आते हैं, जैसे कि परसेंट सिस्टम होता है कहीं कहीं, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें सीजीपीए होता है, सीजीपीए होता है, तो उससे भी आप जो है परसेंट निकाल सकते हैं। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th में 50% होना चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी लगती है तो आप 45% पर भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी। आयु सीमा तो लगभग आपकी 16 वर्ष से 25 वर्ष है, ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता ही होगा कि इस लेवल पे हमको, जब हम 12th करते हैं तो इतने उम्र की तो हम हो ही जाते हैं, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करें इसके लिए जो कोचिंग्स होती हैं, वहाँ कैसे हम लोग जाएंगे और कैसे इनकी तैयारी करेंगे, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। प्रवेश प्रक्रिया हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला तो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो ये दोनों कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको एमपी का एक एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि एमपी में कंडक्ट होता है एमपी पीएटी, ये जो है आपका हर साल होने वाला एक एग्ज़ाम है, हर साल जो है ये होता है दोस्तों। और मेरिट वेस्ट क्या है, तो एक कॉलेज और है चित्रकूट करके, चित्रकूट करके ये आपका मेरिट वेस्ट होता है। तो पहले ये मेरिट वेस्ट ही होता था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं इनके एडमिशन सिस्टम में। वो क्या किए हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने एमपी पीएटी दिया, अब एमपी में आपकी दो यूनिवर्सिटी हैं, एक तो है आपकी आरवीएस केवीवी, आरवीएस केवीवी, और दूसरी है आपकी जे एन के वी, जे एन के वी। आरवीएस के वी आपका ग्वालियर में लगता है और जे एन के वी आपका जबलपुर में लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी एडमिशन किसके थ्रू लेती हैं, एमपीपीएटी के थ्रू लेती हैं। वहीं अगर हम बात करें चित्रकूट, तो चित्रकूट का रहता है आप जब पीएटी दे देते हो और आपका सिलेक्शन इन दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, तब आप लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी आपका जो पीएटी का स्कोर कार्ड होगा, पीएटी स्कोर कार्ड होगा, उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो वो लोग अपना काउंसलिंग सेशन वगैरह निकालते हैं, शेड्यूल निकालते हैं, उसमें वे मेंशन करते हैं कि इतने इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों ही आपको समझ आ गए होंगे। डायरेक्ट मतलब कि अगर मान के चलिए एमपीपीएटी में आपका स्कोर उतना नहीं आया तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, हमारे एमपी में भी हैं, आपके आपके स्टेट में भी होंगी, जो एग्रीकल्चर से बीएससी कराती हैं, एग्रीकल्चर से बीएससी कराती हैं। लेकिन वो क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट बीएससी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, गवर्नमेंट बीएससी। वो जो है आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है। तो जो यूनिवर्सिटी आईसीआर से जुड़ी हुई है, जो आपको आईसीआर का सर्टिफिकेट देगी, वो आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही क्या करेगी, आपका एडमिशन लेगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर चलते हैं हम आगे, ये आपकी प्रवेश प्रक्रिया हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर आप इंडिया में जाना चाहते हो, पूरे इंडिया में जितने कॉलेज हैं उनमें किसी एक पर जाना चाहते हो, तब आपको आईसीआर का AIEE ये आपका यूजी एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी स्टेट से हो, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो यहाँ एमपीपीएटी होता है। ठीक है, पहले बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एग्ज़ाम लिया करती थी, लेकिन अभी उसने बंद कर दिया। फिर आता है आपका CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भी आपका यूजी के लिए होता है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं दोस्तों, आईसीआर जो है इस तरह से पहले एग्ज़ाम लेता था, लेकिन अभी वो क्या है, सारे एग्ज़ाम CUT के थ्रू ही कंडक्ट कराते हैं। इवन जब BHU भी जो हमारा है, उसने भी आपका CUT के थ्रू ही एग्जामिनेशन शुरू कर दिया है। अर्थात अब जब आप एडमिशन लोगे BHU में, तो आपको पर्सनल किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको केवल CUT देना है। तो इस समय, मतलब आज के समय, आपका जो है CUT एकमात्र एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप आईसीआर के किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका भी दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, और क्या क्या पढ़ना होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या होगा कि
आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे और मैं इसके सिलेबस के बारे में भी आपको बताऊंगा और धीरे धीरे हम CUET पर भी कोर्स लेकर आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसके लिए आपको जो है हमसे जुड़ जाना है। और राज्य स्तर पर मैंने आपको बता दिया, जैसे राजस्थान में जेट होता है, यूपी में कैटेट होता है, ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन आपके स्टेट लेवल पर होंगे। और बाकी ICR ने सारे एग्ज़ाम CUT के थ्रू कंडक्ट कराए हैं और ये इसको जो है NTA लेती है इन एग्ज़ाम्स को। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो प्रमुख कॉलेज हैं जिनकी टॉप रैंक है वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या हमको एडमिशन मिल जाएगा? तो मिल जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है। एक तो हमारा सबसे मेन कैंपस है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। अभी जो है इसमें आपका BSc एग्रीकल्चर बंद कर दिया है। अब वो कुछ कारणों से बंद कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वे फिर से चालू करेंगे। तो IARI में अभी बंद कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये आपका लुधियाना में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी आपके पंतनगर में है। फिर ये हमारे यहाँ के हैं MP के, इनका कोई रैंक नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आपकी जो टॉप है वो ये 4 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ आपको जो है एडमिशन ले लोगे तो आपका जो है लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वो मेहनत देनी पड़ेगी दोस्तों जिसे मेहनत कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इससे हमें किन किन क्षेत्रों में जो है हमें जॉब लगती है, वो हमारा मेन उद्देश्य तो वही है कि किन किन सेक्टर्स में हमारी जॉब लग जाएगी इसके थ्रू। तो वो मैं आपको बताऊं। एक तो आपका सरकारी सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, AO, ठीक है, राजस्थान में AA, MP में ADO, और तमिलनाडु में AO। ऐसे करके ये एक PSC लेवल की वैकेंसी है। कैसी है? PSC लेवल की वैकेंसी। फिर आता है एक आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO, ये भी आपका PSC लेवल का वैकेंसी है। AFO आपका बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है दोस्तों, बैंकिंग में आपकी अच्छी पोस्ट है AFO। फिर IFCO में भी आपकी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती हैं, उनमें भी आपको यहाँ मिल जाता है। FCI में भी आपकी बहुत सारी फील्ड वर्क और उनके जो कर्मचारी होते हैं उसमें भर्ती आती है। नाबार्ड में भी आती है, और हमारे जो स्टेट में कृषि विभाग होते हैं उनमें भी आपका REO, RAEO, RHEO, कई सारी पोस्ट पर भर्ती होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो आपको सीड फर्टिलाइजर कंपनी मिल जाएंगी, पेस्टिसाइड कंपनी मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ लैब्स होती हैं, रिसर्च लैब्स, या फिर एग्री स्टार्टअप्स जो नए बिजनेस शुरू होते हैं उनमें, ठीक है दोस्तों। हायर स्टडीज़ इनमें क्या है, तो इसमें आपको MSc एग्रीकल्चर आगे करने को मिलेगा, PhD भी आप कर सकते हैं, PhD के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप ARS बन सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम जो है हमारे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें होंगी। एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या क्या होती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं, एग्री कंसल्टेंसी हम जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस प्रकार जो है हम BSc के थ्रू इन सब चीज़ों में जो है आगे जा सकते हैं। इस पर हमारा क्या है, ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और इस पर हमको एक और वीडियो लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको इतना समझ लीजिए कि ये इन सेक्टर्स में आपकी जो है जॉब लग जाएंगी आफ्टर BSc, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें दोस्तों।